प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आशुतोष क्लासेस ऑफिशियल चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। जो कुछ इस पहला प्रश्न है आपके भाग 1 संविधान की पृष्ठभूमि से। संविधान की पृष्ठभूमि से कुछ प्रश्न लिए हैं जो कुछ इस प्रकार है। पहला है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950 को। तो साथियों, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी है 1 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान यानी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका मतलब यहाँ पूछा स्थायी अध्यक्ष पूछा है। किसका? हम कहते यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष पूछा है। तो स्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट आंसर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन कहलाते हैं? तो भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहलाते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान के निर्माता कहलाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे अंबेडकर जी, यानी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में कितने आदर्श है, यानी कितने आदर्श जो हैं? हम कहते हैं प्रस्तावना में आदर्श 5 है। कितने हैं? 5 आदर्श की बात की गई है। उसके बाद अगला प्रश्न है, शासन स्वरूप है, भारत का शासन स्वरूप कौन है? तो भारत का शासन स्वरूप कौन सा, यानी भारत का शासन स्वरूप है, यानी भारत का शासन स्वरूप कैसा है? भारत का शासन स्वरूप कैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा संघी, यानी संघी हो जाएगा, संघी है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? साथियों, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? हम कह देंगे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य के 7 थे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 7 थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 संबंधित है, यानी एक अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो हम कह देंगे अनुच्छेद 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 21। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, नीति निर्देशक तत्व किस लिए, यानी लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं? यानी नीति निर्देशक तत्व कहाँ, यानी कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य किस देश से ली गई है, यानी मौलिक कर्तव्य किस देश से ली गई है? तो मौलिक कर्तव्य रूस से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? यानी मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11। ऑप्शन नंबर सी यानी 11। उसके बाद अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार कि कैसा अधिकार है? तो हम कहते हैं शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? तो संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद 1 है, यानी कि ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है,
राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है जनता द्वारा, संसद द्वारा, निर्वाचन मंडल द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो हम कह देंगे राष्ट्रपति का चुनाव होता है निर्वाचन मंडल द्वारा, निर्वाचन मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसका अगला प्रश्न है, वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो हम कहते हैं वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं, यानी होता है कौन होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है देश का। उसका अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल है 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, अस्थायी। तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है कि राज्यसभा स्थायी सदन है क्योंकि भंग नहीं होती, जनता चुनती है, राष्ट्रपति बनाता है, शक्तिहीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि राज्यसभा स्थायी सदन है क्योंकि इसे भंग नहीं होती, इसलिए यह भंग नहीं होती, यानी क्योंकि भंग नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक कौन होता है? यानी कि वास्तविक संविधान का संरक्षक है राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट होता है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है अनुच्छेद 32 क्या कहलाता है? तो अनुच्छेद 32 कहलाता है संविधान की आत्मा, की संविधान की हृदय, की संविधान की रीढ़, की संविधान की पूंजी। साथियों अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय कहलाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल किस एक्ट यानी किस अनुच्छेद के आर्टिकल के तहत लगता है? तो राष्ट्रपति कार्यकाल आर्टिकल 352 यानी आर्टिकल 352 के तहत लगता है, आर्टिकल 352 के तहत लगता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो साथियों राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 यानी कि अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो हम कहते हैं वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो हम कह देंगे आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल है 300 आर्टिकल 300 साथियों आर्टिकल 360 के तहत लगता है वित्तीय आपातकाल। हम कह देंगे वित्तीय आपातकाल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो हम कहें संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता है, यानी कि कहाँ से ली गई है? ये ली है दक्षिण विकास, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होता है। साथियों उसके बाद अगला प्रश्न है, समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, कहने कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। उसके अगला प्रश्न है, मतदान की आयु 18 वर्ष हुई, किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 18 वर्ष हुई? तो हम कह देंगे 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। साथियों उसका अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार आया है, यानी कि कब आया? शिक्षा का अधिकार आया किस संविधान संशोधन के तहत? हमका शिक्षा का अधिकार संविधान संशोधन 66वां संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार लाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का संविधान है कैसा है? भारत का सबसे छोटा है,
कि सबसे सरल है, कि सबसे लंबा लिखित संविधान है, कि सबसे पुराना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो साथियों यह था आप सभी के लिए भारतीय संविधान से पूछे जाने वाले 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कुछ इस प्रकार थे, आपकी प्रतियोगी परीक्षा में हेल्प करेगा। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।